एक बार एक बौद्ध भिक्षु को उनके कुछ मित्रों ने उन्हें भोजन पर बुलाया। यह घटना जापान की है। 7 मंजिला की इमारत थी जहां वे ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक, उस गृहपति ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने और भी बहुत से दोस्तों को बुला रखा था। सभी साथ में 7वीं मंजिल पर बैठकर उस बौद्ध भिक्षु की बातों को सुन रहे थे। तभी अचानक से भूकंप आ जाता है। जापान में यह आम बात है। जापान में भूकंप आते ही रहते हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने लगे, सभी उठकर भागने लगे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे, सभी भाग रहे थे। वह गृहपति भी भाग रहा था। वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे बौद्ध भिक्षु तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कहीं वे कमरे में ही तो फंसे नहीं रह गए। वे उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वो देखकर दंग रह गया। वे बौद्ध भिक्षु तो पलथी मारे, आंखें बंद किए, एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह बौद्ध भिक्षु तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। वह बौद्ध भिक्षु के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया उस गृहपति को, और वह गृहपति भी उनकी तरफ खींचा चला आया, जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है। और वह आकर उस बौद्ध भिक्षु के पास बैठ गया। भूकंप आया और चला गया। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बातें कर रहे थे और कहां पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपा करके वह बातें दोबारा शुरू ना करें, और वह बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागें, पर आप क्यों नहीं भागे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वो वहां भागा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 4थी मंजिल पर भी है, भूकंप पूरे इस बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों में है वह बिल्डिंग की तरफ सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा है वो वहां भाग रहा है। मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई गम भी, जहाँ कोई दुख भी, जहाँ कोई परेशानी भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई भी चीज बचती ही नहीं है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो दूर भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे बाहर की तरफ, क्योंकि यह सब एक ही तरफ भागने को जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं, मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर जाने से पहले ही मैं मर ना जाऊं।
कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही यह बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे किस बात की चिंता। अगर मेरी मृत्यु भी होती तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मरना भी शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुंचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त होना भी तय है, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात को संकेत करता है कि एक दिन हम सभी को मृत्यु प्राप्त अवश्य होगी। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक शराब पिला रहा हूँ, अंगूर से निचोड़ी हुई, उससे जुड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले हैं अंदर की तरफ मुड़ जाओ और अपने मन को प्रसन्न रखो, एकाग्रचित रखो। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर आ पाया क्योंकि मैं रोज अंदर जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोचना कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंदर धन की चिंता ही चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी और उच्च पद प्राप्त करने की लालसा लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारी आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चाताप में हम दुखी मन से ही मरेंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कह सको। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और इसे आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर अवश्य करेंगे और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की और भी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, गौतम बुद्ध की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।